20 जून को सिवान के इसी जसौली गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और इसको लेकर के तैयारी जोर शोर से है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पे एक बड़ा जो टेंट है वो यहाँ पे लगाया गया है। तकरीबन कहा जा रहा है कि यहाँ की जो कैपेसिटी होगी 10 लाख लोगों की होगी और पूरा ये जो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है। धूप हो, गर्मी हो या फिर बारिश हो, किसी तरह का कोई असर नहीं करेगा। और इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, नंद प्रसाद चौहान हैं और कुंदन जी हैं यहाँ पे। और ये भी आप सामने देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। कई लोग जो हैं यहाँ पे अपने अपने बैनर और पोस्टर्स को भी लगाए हुए हैं ताकि प्रचार प्रसार भी हो सके। और इसी ग्राउंड में 20 जून को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। नंद प्रसाद जी हमारे साथ हैं, कुंदन जी हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ तैयारी है नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर पूरा सिवान स्वागत के लिए एकदम तैयार है। पूरा सिवान मोदीमय हो गया है। हम लोग गांव में घूम रहे हैं तो जो लोगों का जोश, उत्साह, उमंग दिख रहा है, यहाँ जो मैदान है यह कम पड़ जाएगा। जितना मैदान में लोग रहेंगे उसके 2 गुना रोड पे लोग रहेंगे। आज इतना गजब का उत्साह लोगों में आया है, इतना लोगों में उमंग है जिसकी प्रशंसा नहीं किया जा सकता है। हर लोग मोदी जी को एक झलक पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए ललायित हैं। और हम लोग गांव में जा रहे हैं तो लोग पहले हम ही लोगों से कहते हैं कि इधर कहाँ आ रहे हैं लोग। हम सब लोग तैयार हैं एकदम। 20 जून के दिन जसौली जो मैदान है वह सिवान के लोगों से, ऐसे तो सारण प्रमंडल का यह कार्यक्रम है, सिवान के लोगों से यह भरा हुआ होगा। और पूरा सिवान मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार है, पलके बिछाए बैठे हुए हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सिवान के धरती, राजेंद्र बाबू के धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके लिए पूरे सिवान के लोग तैयार भी हैं और उस दिन आप देखेंगे। कुंदन जी, ये बताइए कि आप जहाँ पे खड़े हैं इसके सामने एक पिच बना हुआ है, फिर आप अंदर जाएंगे, जो बड़ा एक टेंट गिरा हुआ है वो सामने मंच है जहाँ से मोदी जी लोगों को संबोधित करेंगे। वहाँ भी एक नया पिच बना हुआ है। तो ये जो पिच बना है ये किस लिए बना है, वो किस लिए बनाया, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताया जाए। देखिए, प्रशासनिक स्तर पे ये जो पीछे आप देख रहे हैं, तो क्योंकि मॉनसून सक्रिय होने वाला है, धीरे धीरे हो रहा है, इसी को लेके प्रशासनिक स्तर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और इधर में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। आप देख ही रहे हैं, एकदम उत्साह है लोगों में, त्योहार सा माहौल है। विश्व का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन नेता, और देश में आज तक नरेंद्र मोदी जैसा नेता, प्रधानमंत्री जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट है, ऐसा आज तक राजनेता नहीं हुआ। इसलिए सिवान और सारण कमिश्नरी के सारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो एकदम उत्साह के माहौल में है। गाजे बाजे के साथ 20 तारीख को इसी ग्राउंड में आने वाले हैं। एक भव्य समारोह जो सासाराम में, जो अभी तक प्रधानमंत्री जी का 4 सभा हुआ है, विक्रमगंज में हुआ है, उसका भी ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। और करीब करीब हम लोग 10 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि इस टारगेट को भी आगे जाने का यहाँ पे जो उत्साह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या टाइमिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आएंगे, क्या टाइमिंग होगी, उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग कहाँ होगी, किस तरीके से, क्या कुछ ये? देखिए, यहाँ 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। ऐसे तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री के अलावा नीतीश कुमार जी, गवर्नर, उप मुख्यमंत्री, 5 जो हमारे एनडीए के दल हैं उसके सभी नेता, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग आ रहे हैं। तो उन के लिए 5 हेलीपैड है, 3 अलग अलग जगहों पे 3 हेलीपैड तो प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ ही चलता है और 2 एक मुख्यमंत्री के, गवर्नर। ये 5 हेलीपैड इसके दाहिने साइड में उधर बनाए गए हैं। वहाँ से वो हम लोग जो सूचना कर रहे हैं जनता को 10 बजे का है, लेकिन हमको लगता है 11 बजे का उनका लैंडिंग टाइम है। और वहाँ से वो सीधे मंच पे जाएंगे और मंच से भाषण दे के फिर निकल जाएंगे।
आनंद प्रसाद जी, ये बताइए कि जैसे कि बता रहे हैं कुंदन जी 10 साढ़े 10 बजे के करीब में वो आएंगे, कितने बजे तक कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा, कितने लोगों के आने की संभावना है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं? मोदी जी से बहुत सारा उम्मीदें हैं, क्या कुछ सौगात देंगे? देखिए मोदी जी के आने का टाइमिंग जो है वह हम लोगों को जो सूचना मिला है वह 10 बजे का सूचना है। ऐसे मोदी जी यहाँ 11 बजे सिवान के लोगों के बीच में रहेंगे जी जी। और पूरे सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा से बूथ लेवल पर पूरा एनडीए में शामिल पांचों दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और हम के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे बूथ स्तर पे लगे हुए हैं। और उनके साथ जब वह बूथ लेवल पे जा रहे हैं तो लोगों में जो जोश और उत्साह और जो उमंग दिख रहा है वह स्वतः गांव के लोग, बूथ के लोग ढोल नगारा बजाते हुए, गाते हुए उत्सव का माहौल बनाए हुए हैं। और सभी लोग अपने स्वतः सेल्फ से मोदी जी के आने का 20 जून का जसौली में आ रहे हैं मोदी जी, इसका प्रसार लोग कर रहे हैं। और यहाँ कम से कम 5 लाख की संख्या यहाँ आने वाली है और जो जोश और उत्साह है उससे यह और संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री का, तो कितने बजे तक चलेगा? लगभग 1 बजे तक, 2 घंटा 1.5 घंटा समाप्त लगभग जी 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 1 बजे तक प्रधानमंत्री जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग या फिर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता सारे लोग कैंप कर गए यहाँ पे, और एक चीज़ देखने को मिल रहा है इतना चुनाव में भी मतलब कि अभी तक हम लोगों ने भी नहीं देखा है, कई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को हम लोगों ने भी कवरेज किया है, घर घर जा कर के निमंत्रण देना, लोगों को बुलाना, क्या किसी तरह का संदेह, किसी तरह की शंका है क्या? नहीं, देखिए कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे उन लोगों में एक सक्रियता है, पार्टी का एक हिरार्की है, एक पार्टी का पैटर्न है जिस पे हम काम करते हैं। और जब हमारे सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े नेता, अगर हमारा नेता ही आ रहा है तो हम पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं। हमारा स्ट्रक्चर है, हम कहीं से पायरेटेड नहीं कर रहे हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं। आगामी चुनाव है, माहौल बनेगा, और क्योंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम है, चुनाव के लिए मोदी जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। बिका भी आपने पूछ रहे थे, करीब विक्रमगंज में जो उन्होंने करीब 40,000 करोड़ का सौगात दिया था, और यहाँ वो करीब 9,700 करोड़ रुपए का। यही तो बात विपक्षी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागजों में है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं उतर सका है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी योजनाएं ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो सरकारी रूप से है इसलिए उसका प्रिंट आउट हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन कल शाम तक हम लोग को मिल जाएगा। वो सारी योजनाएं या तो उनकी शिलान्यास करेंगे वहाँ से, या तो उसका उद्घाटन करेंगे। और सरकारी योजना ऑन पेपर है तो कहाँ से? विपक्ष का तो काम है किसी भी तरह से एलिगेशन लगाना, और ये जो त्योहार का माहौल बना है उसमें खुटका डालना। तो कहीं से भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आप जानते हैं, इस प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि शिलान्यास भी यही करते हैं और उद्घाटन भी यही करते हैं। इकलौते प्रधानमंत्री हैं कि इनके कार्यकाल में शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी होता है। तो विपक्ष का ये प्रोपगेंडा है, पब्लिक समझ रही है। लेकिन हम सरकारी योजना, अगर हमको सारण जिले में अगर करीब 10,000 करोड़ का विकास का सौगात अगर यहाँ मिल रहा है तो आम जनता को भी फायदा होगा। तो विपक्ष का तो इसमें काम था कि विपक्ष इस बात को अच्छा से कहता, क्योंकि अगर विकास की योजनाएं चलती है तो वो सबके लिए चलती है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए थोड़ी है। अगर रोड, पुल, ब्रिज बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे। तो विपक्ष तो सकारात्मक रूप से चाहिए कि वो हम लोग को सपोर्ट करता कि भैया मोदी जी आ रहे हैं, वो भी उसका यहाँ पे वेलकम करता। लेकिन नेरेटिव बहुत लोगों के आने की संभावना है, ये आप बता रहे हैं।
तो जो लोग दूर दराज से आएंगे तो ये अपनी गाड़ी को या फिर कहाँ पार्किंग आखिर करेंगे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था देखिए सारा व्यवस्था सरकारी स्तर पे, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए बहुत सारा बात हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना पीएमओ का एक अपना स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम सब कुछ नहीं है कहाँ क्या सब होगा, लेकिन फुल प्लानिंग है। सरकारी स्तर पे अलग से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग का जो करीब 27 तरह का इस का सभा स्थल पे 27 तरह के हम लोग एरिया को चिन्हित किए हुए हैं और 27 स्तर पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का लोगों की एंट्री के लिए कितने गेट बनाएगा और किधर से आखिर एंट्री होगी? एंट्री के लिए वहाँ से है जो सामने आपको दिख रहा है, जो आपने जो सामने दिख रहा है एंट्री के गेट हम वहाँ, ये प्रशासन के लोग के जाने के लिए एंट्री हम सामने से करेंगे और डायरेक्ट मुख्य एंट्री वहाँ से है, मुख्य एंट्री आम लोगों के लिए वहाँ पिच बना हुआ है, जो पिच बना हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम इसलिए बीच वहीं से उनको एंट्री होगा। और मीडिया के लिए कुछ मीडिया दीर्घा भी कुछ मीडिया के लिए अलग से मीडिया का मोदी जी खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि मीडिया वाले भी उनका ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए अलग से मीडिया का, क्योंकि पूरे देश का नेशनल इंटरनेशनल सारा मीडिया आने को है, तो इसलिए उस सबका अलग से दीर्घा बना हुआ है। आप लोग को उसमें सारा व्यवस्था पानी से लेके सब कुछ, और इस कैंप एक बात सबसे इस कार्यक्रम का जो अनोखा है वो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ करीब 2-2.5 लाख तिरंगा झंडा और टोपी और तिरंगा का टी शर्ट, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, इसके झंडा इसके अंदर नहीं रहेगा, तो उसमें तिरंगा से ये पूरा का पूरा कैंपस भरा रहेगा, तिरंगा से ये पटा हुआ रहेगा। इसकी तैयारी उसका सब कुछ आ गया है। हम लोग हमारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा को लगाए हुए हैं कि जो एंट्री गेट है वहाँ वो तिरंगा झंडा लेके खड़ा रहेंगे, सबको देके वो अंदर से एक भव्यता का एक माहौल है। आप देख ही रहे हैं कितना सारा उत्साह का यहाँ माहौल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों से लोगों से बातचीत करने के लिए। बिल्कुल नंद जी कुछ कहेंगे? अरे जो विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि केवल घोषणा होता है, काम नहीं होता है, हम आपको यह आमंत्रित करते हैं कि विपक्ष के लोगों को एक बार अपने साथ सिवान से छपरा वाला रोड पे, सिवान से मशरख वाले रोड पे, सिवान से मेहरावना वाले रोड पे और सिवान से गोपालगंज वाले रोड पे एक बार आप अपने मोटरसाइकिल से घुमा दीजिए। उनकी आँख पे जो चश्मा लगा है वह चश्मा उतर जाएगा और उनको दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है, जो उनके सरकार में होता था, केवल घोषणा होता था, केवल घोषणाएँ होता था, वह पेपर में रह जाता था। योजना बनता भी था तो योजना बिचौलियों का भेंट चढ़ जाता था, वह धरातल पर नहीं उतर पाता था। लेकिन अभी तो मोदी जी के राज में और मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के राज में योजना बनता भी है, योजना धरातल पर भी जाता है और योजना दिखता भी है। और सामने आप देख लीजिए, एक बार उनको दिखा दीजिएगा, शायद यह क्वेश्चन आपसे पूछना बंद कर देंगे। अब सामने आपके भी है। अच्छा, आप मीडिया के लोग हैं, कौन क्या कहता है वह तो उसकी बात हो सकती है, हकीकत क्या है वह तो सामने है कि नहीं है, उनको दिखा दीजिए। अब मीडिया के लोग, विपक्ष के लोग, जो लोग अमेरिका, रसिया, जर्मनी, जापान घूमने गए हैं, गए होंगे, उनसे भी एक बार पूछ लीजिएगा कि वहाँ का स्थिति क्या है और हिंदुस्तान का स्थिति क्या है। और मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, आप कटाक्ष करते हैं, वो उनसे यह क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि भाई आपने तो अपने राज्य में एक ऐसा हिंदुस्तान बनाए थे कि बाहर के लोग यहाँ आक्रमण करते थे और हिंदुस्तान के लोग सहम जाते थे, डर जाते थे। लेकिन आज मोदी जी के कार्यकाल में एक ऐसा हिंदुस्तान बना है कि दुनिया का लोग भारत को देख के सहमता है, डरता है। मोदी जी ने, जो भारत पहले सोना का चिड़िया कहा जाता था, मोदी जी ने अपने राजकाज में इस भारत के सोने के चिड़िए को शेर का चिड़िया बना दिया, ताकि दूसरे देश के लोग इसके ऊपर बुरी नज़र से देख नहीं सके। और जिसने हिमाकत किया है, इसने दुस्साहस किया है, तो अभी आप देखे थे पहलगाम
आतंकी हमला। क्या हुआ? आतंकवादियों ने दुस्साहस तो किया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और उसी भाषा में हमको जवाब मिलने वाला है। और मोदी जी ने जब जवाब दिया तो उनकी कराह आज तक है, और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के पटल पे जा कर के वह अपनी दर्द पीड़ा को बयां किए। तो विपक्ष के लोगों को एक दर्द ये भी है कि पीछे हट गए लड़ाई से। दोनों विपक्ष के लोगों को लोगों में आम लोगों में है, विपक्ष के सेना लोगों में को भी है। अपनी ये दर्द है। नज़रिया, विपक्ष के लोगों को अपनी नज़रिया बदलना चाहिए। और यह स्पष्ट इसका जवाब आप नहीं दिए कि लोगों में एक दर्द है, और सेना में भी दर्द है कि भाई पीछे क्यों हट गए जब हम लोग साथ थे लड़ाई में। देखिए, इसका विपक्ष के लोगों को थोड़ा सा चश्मा बदलना चाहिए। और जिस तरह से विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास किए, जनता कहीं इस बात से थोड़ा सा भी न मायूस हुई, न उदास हुई और न उधर कन्फ्यूजन हुई। जनता तो स्पष्ट किया कि जो आतंकवादी हिंदुस्तान में दर्द दिया था, जो दुस्साहस करके यहाँ के लोगों को दर्द देने का काम किया था, मोदी जी ने उसके हिसाब चौगुना कर दिए और ऐसा कमाल किए कि हिंदुस्तान के लोग आम को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से एड़ी चोटी आप लोग मोदी जी ने जो जवाब दिया तो हिंदुस्तान के लोग उस दिन स्वतः कह उठे कि जो आतंकवादी दर्द दिया था उसके चौगुना मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके शकुन दे दिए। आपको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इस बैठक में, इस सभा में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आने वाली हैं। जो महिलाओं में उत्साह, उमंग, जोश दिख रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाएं कह रही है कि देश के इकलौता एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्रधानमंत्री व्यक्ति हैं जो हमेशा महिलाओं की तो चिंता करते ही थे। आतंकवादियों ने जब सिंदूर उजाड़ने का नाम लेकर के आतंकवादी घटनाओं को घटित किया, तो मोदी जी ने सिंदूर के लाज बचाने के लिए, महिलाओं के सिंदूर के रक्षा के लिए पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर जाकर के, जहां जिस मान में आतंकवादी छुपे हुए थे, उनके मान को भी और उनको भी बर्बाद करने का, मिटाने का, समाप्त करने का काम किए हैं। तो आम लोगों में विश्वास घटा नहीं है, दुविधा नहीं है, बल्कि मोदी जी पे विश्वास बढ़ा है। और आम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं जाकर के पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, यह आतंकवाद से लड़ रहे थे और आतंकवादियों के ठिकाने को, उनके जहान को, उनके दुनिया को उजाड़ करके उस फिर जो लड़ाई चल रही थी उसको शिथिल किए हैं। जी बताइए। एक अच्छा बात आपसे विशेषकर आग्रह है कि आपका चैनल सीवान में बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसके व्यूअर बहुत हैं, उसको लोग देखते सुनते बहुत हैं। तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप भी कुछ रचनात्मक तरह से, एक आपसे आग्रह है कि आप एक तरह से एक ऐसा न्यूज़ बनाइए स्वागत में, जैसे लगे कि आप भी, क्योंकि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, तो अब से वो आकर, क्योंकि व्यूअर ज़्यादा हैं, कि मोदी जी के लिए खबर दिखाना तो हमारा काम है, चाहे किसी भी दल का हो। लेकिन हम पार्टी से हटकर तो भाई पार्टी पॉलिटिक्स तो कर नहीं सकते हैं। देखिए, मोदी जी आपकी बातों को सामने रख रहे हैं। मोदी जी किसी पार्टी से नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपका पुराना है चैनल, तो आप उस तरह से स्वागत में लगे कि सीवान का बच्चा सारे लोग मोदी जी को यहाँ प्यार करते, उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा कि जो तैयारी है वो हम लगातार आपको दिखा रहे थे। सिवान के जसौली गांव से और नंद प्रसाद चौहान जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। कुंदन सिंह जो हैं, कुंदन जी, उनसे भी बातचीत हुई है। और
काफ़ी बारीकी से कैसे प्रधानमंत्री आएंगे, कितने बजे आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितनी जो एंट्री गेट है वो यहाँ पे बनाई गई है, क्या कुछ व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों पर उन लोगों ने प्रमुखता से अपनी बातों को रखने का काम किया है। अब ऐसे में 20 तारीख को मोदी, जो नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, क्या कुछ सौगात देते हैं सारण के लोगों को, यह उस दिन जब आने के बाद से मंच से ऐलान करेंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि सिवान के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, जसौली, सिवान।